रेडियो नशा। रेडियो नशा पे हम सेलिब्रेट इस साल कर रहे 30 इयर्स ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यू नो, एंड आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट, वो भी बैठे हैं तो सर वो ट्यून वो आज भी वो जैसे सुनते हैं हम एंड इट जस्ट यू ट्रांसफॉर्म टू दैट मूवी। कुछ बताइए उसके रिकॉर्डिंग या कुछ एक स्पेशल मेमोरी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये टडडंग डंग 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 कम्प्लीटली आदित्य चोपड़ा की देन है। इनफैक्ट बैकग्राउंड भी इतना चेंज किया था उन्होंने कि नहीं यहाँ ये नहीं, यहाँ वो लेके आया। इतना इन्वॉल्वमेंट था कि लाइफ बिकेम ईजियर। आदि के साथ अगर आप काम करें तो उनका, अगर वो पर्सनली बैठे वो तो बैठते नहीं हैं, मगर जब पर्सनली बैठ के जब एक एनर्जी चालू होती है तो बहुत कमाल का म्यूज़िक बनता है। इज़ वेरी इंस्पायरिंग, ही राइट्स हिमसेल्फ वेरी वेल एंड ही इज़ एक्सट्रीमली म्यूजिकल। इनफैक्ट व्हेनेवर आई हैव डन वर्क विथ हिम, और हमने जितनी पिक्चरें की, जतिन ललित ने, हम तुम, फना, उस सारे सेशन में ओनली आदित्य चोपड़ा है। सॉरी, वो मेहंदी लगा के रखना का जो आपने किस्सा बताया ना, शुरू में एक स्टार्टिंग स्टेट फ्रॉम द सॉन्ग, फिर वो कोरस का हाँ, ये कुड़ियाँ, हाँ, वो भी बहुत अच्छा इंसिडेंट है। वो फ्लाइट नहीं मिल रहा है, वो कमाल का इंसिडेंट है। हाँ, हमारी सिटिंग हो रही थी तो उनके यहाँ लेट सिटिंग चलती थी बिफोर म्यूजिक, और फिर खाना वाना पैम जी खिलाती थी, तो घर पे लंबी सिटिंग हुई और नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी मेहंदी लगा के रखना थी। तो उसमें यश जी आनंद बख्शी साहब को कुछ पंजाबी में बोल रहे थे और हम लोग बड़े थके हुए थे, तो हम लोग पैकअप कर रहे थे, हमारे सब असिस्टेंट वगैरह, सामान वामान था, हमारा गेयर था पूरा। तो यश जी उनको पंजाबी में बोल रहे थे और हम लोग सुन रहे थे कि कुछ बोल रहे हैं, यश जी का कोई सजेशन है, मगर हम लोग इतने थके हुए थे कि यार चलो यार अब तो हो गया, गाना बहुत बड़ा हिट है, ये तो समझ में आ गया था। मगर वो पंजाबी में यश जी को आनंद बख्शी को बोल रहे थे कि, आनंद बख्शी साहब को बोल रहे थे कि वो लड़की की एंट्री बड़ी अच्छी कर दी है इन्होंने कि मगर लड़के का भी आना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिसमें वो शाहरुख की एंट्री हो, बिकॉज दे लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्टर ऑल्सो, कि शाहरुख की एंट्री में कुछ होना चाहिए। तो वो हमने बनाया नहीं था, कुछ नहीं था। तो बख्शी साहब शॉर्ट्स पहन के आते, ऐसे शॉर्ट्स ऐसे ऊपर की ओर खड़े हो गए और गाने लगे, ये कुड़ियां नशे दियां पुड़ियां, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये कुड़ियां नशे दियां पुड़ियां, ये मुंडे गली दे गुंडे। वो एक ही नोट में गाने लग जाते थे। अब इतना गाते हम लोग एकदम अलर्ट आ गए कि बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया। तो फिर मैंने गाया, फिर हो नहीं, करेक्ट, मेहंदी, और फिर उसमें आप शाहरुख की एंट्री देखिए कैसा क्लोजअप आता है। यश जी ने वैसे ही पिक्चराइज करवाया। तो बख्शी साहब ऐसे थे। वाह, बट अब कंटिन्यू करिए। नहीं, बख्शी साहब नहीं वो नहीं, गाना उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कंवारे, छुप जाएं सारी कुड़ियां, सिमा जी 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 जी, छुप जाएं सारी कुड़ियां गिरने शर्म के मारे, बाहों में आ गए हैं। शुरू से ले लेते हैं। अच्छा, उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कंवारे, छुप जाए सारी कुड़ियां घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे, नजरें झुका के रखना, दरवाजा खुला रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए। मैं एक चीज आपको बताऊं, दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर जो है वो एक हमारी सिटिंग हुई थी यश जी के साथ में, ऐसे मतलब कि जनरल सुनाने के लिए कि हमको आपके साथ काम करना है। तो आदित्य चोपड़ा भी बैठे हुए थे, मगर हमको पता नहीं था कि कुछ क्या कर रहे हैं। दोनों बेटे बैठे हुए थे और देवेंद्र वर्मा साहब बैठे हुए थे और हनी जी बैठी हुई थी और पैम जी, यश जी और उदय बैठे हुए थे।
तो सुन रहे थे हमको, हमने बहुत लंबी सेटिंग की, 3.5 घंटा हम उनको गाने सुना रहे थे, मगर यश जी पे कंसंट्रेशन था कि इनकी पिक्चर पकड़नी है हमको। तो पिक्चर सिटिंग ख़त्म हुई और बाद में कुछ फ़ोन वोन नहीं आया, तो हम सोचे यार शायद गड़बड़ हो गया। मगर आदित्य चोपड़ा का फिर बाद में फ़ोन आया हमको कि करीब 2 महीने बाद समथिंग कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 2 महीने बाद बोला आप लोग ऑफिस में आएंगे, ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ। तो हम लोग गए, तो ही रिमेंबर 2 songs आउट ऑफ द सिटिंग। वन वॉज मेहंदी लगा के रखना, कि वो गाना है क्या आप लोग के पास, बिकॉज ही कनेक्टेड विथ हिज स्क्रीन पे। और एक मैंने ट्यून सुनाई थी मेरे ख्वाबों में जो है, तो वो एक ट्यून गाई थी, मुझे वर्ड्स तो नहीं पता उसके, वो ट्यून कर रहे थे। तो ये 2 गानों की वजह से DDL जो हमको मिली। Radio Nasha.